वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट कर दिया है 2026 का। तो आइए उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कितने वैकेंसीज आए हैं, कब तक लास्ट डेट फॉर्म भरने का है। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो ओपनिंग डेट है आपका जो फॉर्म भरने का वो है 5 तारीख को। 15 जुलाई से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो होता है वो 14 अगस्त को दिया गया है। तो आप अपने माइंड में मेकअप कर लें कि 14 अगस्त लास्ट डेट है, तो उससे पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक है, आप 16 अगस्त तक पेमेंट को जमा कर सकते हैं। ठीक है, जो आप फॉर्म सबमिट करिएगा तो उसके बाद आपको 2 दिन का और समय दिया गया है। 16 अगस्त तक आप अपना पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी भी दोस्त लोग का या किसी भी भाई का फॉर्म फिलअप में कुछ गलती हो जाता है, तो कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए विंडो को फिर से ओपन किया जाएगा 17 अगस्त से 26 अगस्त तक। ठीक है, अब बात करते हैं जो वैकेंसी है आपका किस पोस्ट के लिए, सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए है। लेवल 6 का जॉब है और बेसिक पे आपको मिलेगा 35,400 रुपया। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड खोजा गया है आपका A2। आपको रेलवे के हर एक वैकेंसी में कुछ न कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड खोजा जाता है, तो वही आपको यहाँ पे दिया गया है A2। ठीक है, और जो आपका मिनिमम एज है वो 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 33। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो कैटेगरी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है वो 119 वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो था अभी हम बता चुके हैं कि A2 वैकेंसी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए आपको 6/9 और 6/9 विथआउट ग्लास चाहिए होता है। ठीक है, मस्ट पास टेस्ट। देखिए यहाँ पे टेस्ट को भी पास करना है, कलर विजन टेस्ट को, फिर यहाँ पे बाइनोकुलर टेस्ट को, नाइट विजन टेस्ट को और मायोपिया विजन टेस्ट को भी आपको पास करना होगा विथआउट ग्लास। फिर उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट का। जैसे कि आपको भी हम बता चुके हैं कि एज लिमिट जो है आपका कंसीडर किया जाएगा 1 तारीख 7वां महीना 2026 तक लास्ट का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका एज लिमिट को कंसीडर किया जाएगा। तो मैक्सिमम जो है आपका 33 साल है और मिनिमम 20 साल है। इसके अकॉर्डिंग आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलेगा रिलैक्सेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगा इस एग्ज़ाम का रेलवे का, तो सभी कैंडिडेट के लिए जो भी OBC और जनरल्स हैं उनके लिए 500 रुपये फिक्स किया गया है। और जो भी बच्चे फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन्स, SC ST से या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से हैं EBC से, तो वो आपका 250 रुपये इस फॉर्म को भरने में देंगे। ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम देने के बाद रिफ़ंड हो जाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है इसमें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे दो स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। एक होगा आपका CBT और एक होगा CBAT। ये जो CBAT है वो नो निगेटिव मार्किंग का टेस्ट है, नो निगेटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। कंप्यूटर टेस्ट बेस की बात करते हैं, जो CBT होगा आपका वो 120 मिनट का होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है, इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, 1/3 का। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ सिलेबस है, आपको दिखेगा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो ये मैथ का सिलेबस है आपका। ठीक है, लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है, फिर मेंटल रीजनिंग है। यही 3 सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे GK नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे GK नहीं पूछा गया है और ना ही GS पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेक्शन वाइज के डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो मैथ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका 60 क्वेश्चन है। लॉजिकल कैपेबिलिटी से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेंटल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, आपको टाइमिंग दिया गया है 2 घंटा 120 मिनट। अभी हमको जैसा कि आपको हम बताए थे पीछे कि जो आपका CBAT जो होगा वो नो निगेटिव मार्किंग का होगा। फिर पीछे बता चुके हैं कि सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है, 35,400 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। ये बेसिक पे है, इसके अलावा इस पर अलाउंसेस ऐड होता है। ठीक है, अब ये जोन वाइज वैकेंसी है, यहाँ पे कितना आया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक हम जो देखें यहाँ पर इसके स्क्रीन में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखा जाए तो 14 वैकेंसी आपको रांची के दोनों जोन में मिलाकर है। ECR को
और SER को, दोनों को वैकेंसी को मिलाते हैं रांची का, तो ये 14 वैकेंसी आता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो अहमदाबाद में 11 वैकेंसी है। अहमदाबाद में आपको देखिएगा 11 वैकेंसी, अजमेर में 1 वैकेंसी, प्रयागराज में देखिए दोनों जोन मिलाकर 4 वैकेंसी है, ठीक है। बेंगलुरु में 8 वैकेंसी है, भोपाल में 6 वैकेंसी है दोनों जोन को मिलाकर, बिलासपुर में भी 4 वैकेंसी, चंडीगढ़ में 6 वैकेंसी, चेन्नई में 9 वैकेंसी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चेन्नई में 9 वैकेंसी है, चेन्नई में 9 वैकेंसी है, ठीक है। गोरखपुर में 5 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 1, जम्मू कश्मीर में कोई वैकेंसी नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई वैकेंसी नहीं है, इसको हम काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। कोलकाता में 8 वैकेंसी है आपको दोनों जोन को मिलाकर, ER और SER को। मालदा में देखिएगा दोनों जोन को मिलाकर 7 वैकेंसी है। मुंबई में आपका 6 वैकेंसी है सिर्फ सेंट्रल रेलवे में, ठीक है, SER में नहीं है। मुजफ्फरपुर में 3 वैकेंसी है, पटना में 6 वैकेंसी, रांची में आपको जैसे बता चुके हैं कि 14 वैकेंसी है दोनों जोन को मिलाकर, ECR में 8 वैकेंसी है और SER में 6 वैकेंसी है। फिर उसी तरह से जाते हैं सिकंदराबाद में तो 5 वैकेंसी, सिलीगुड़ी में 5 और तिरुवनंतपुरम में 4 वैकेंसी, ठीक है। तो इस तरह से मिला के आपका टोटल 119 वैकेंसी आरबी की तरफ से रिलीज किया गया है, ठीक है। यही था। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको अपने मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद पड़ा हो, अगर आगे का नोटिफिकेशन चाहिए और भी वैकेंसीज़ का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा, फ्री का तो है, फोकट का। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।